बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स है। 4.6 वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। 4.1 जो है वो 2, 3, 4, 5 हो गया था, आगे वाला 6 वाला है। गिवन डाटा में जिसकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, वो कह रहा है कि एक कार का आपके पास स्टीयरिंग व व्हील है, उसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टॉर्क मालूम करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसने क्या चीज़ इसमें स्टेटमेंट कहा हुआ है। उसने कहा हुआ है जैसे ये कार है, ठीक है, उसके पहिए का जो रेडियस है ना, उसने जो एक कहा हुआ है, ये रेडियस, ये उसने कहा हुआ है कितने, 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास इसमें ना उसने फोर्स भी दी हुई होगी, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो उसने हाफ दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये देखिए उसने कहा हुआ है सिर्फ एक रेडियस, कार के स्टीयरिंग व्हील का जो आधा रेडियस है वो कितना है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। तो पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है वो पूरा होता है, ठीक है। ये उसने आधे सर्कल का रेडियस बताया। अगर हम लोग यहाँ से इसका भी रेडियस देखें तो ये भी रेडियस आपके पास बन रहा है, और ये भी किसके इक्वल है, आर की इक्वल है। तो दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के, यानी रेडियस के, ठीक है। डिस्टेंस ही यहाँ पे निकल रहा है, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये आधा डिस्टेंस है, उसमें आपने 16 में 16 जमा करना है, और आपने क्या निकालना है, उसका फुल डिस्टेंस निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि टॉर्क का फार्मूला है F ज़रब L, ठीक है। L भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर R भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग AB भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप D भी लिख सकते हैं। टोटल आपने ये जो है ये डिस्टेंस ही निकालना होता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ आ गई होगी ना कि यहाँ पर जो है वो 16 सेंटीमीटर क्यों किया हुआ है, और कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस उसने क्या कहा हुआ है। अब देखते हैं कि जिस स्टेटमेंट गिवन डेटे में जैसे जैसे वो स्टेटमेंट बोलेगा आप लोगों ने वैसे वैसे यहाँ पे लिखना है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस, यहाँ पर उसने आर कहा हुआ है, और वो कितने हैं, 16 सेंटीमीटर। दोबारा है जी आगे वाला, अगर ये 16 सेंटीमीटर है, फाइंड द टॉर्क, आपने क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है। यहाँ पर इसे स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद है फोर्स जो पैदा की गई है कपल, ठीक है। तो कपल की डेफिनेशन आपने चैप्टर में पढ़ी थी। ये दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो मिकदार में मसावी होती हैं और एक लाइन में ना हो, तो वो क्या पैदा करती हैं, कपल पैदा करती हैं। तो वो हमारे पास फोर्स कितनी है कपल की, 50 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, रेडियस, और ये हमारे पास है टॉर्क, और ये हमारे पास है फोर्स। उसके बाद आपने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में किस तरह से करना है, एज वी नो दैट, अच्छा एज वी नो दैट लिखने से पहले हमें तो पता है कि यहाँ पर टॉर्क का जो फार्मूला है, सॉरी यहाँ पर टॉर्क का जो फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला होता है F ज़रब L। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले ही बता दिया L नहीं है ये वाला, ठीक है। ये पहिया है, उसका आधा रेडियस उसने बताया हुआ, लेकिन हमें ये वाला रेडियस भी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये रेडियस निकालना है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस, जो हमारे पास आया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, ये जो दो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस था हम लोग उसे आर के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्टीयरिंग। तो डायमीटर को अगर देखेंगे तो हम लोग अगर दोनों का फासला निकालेंगे तो ये 2r के इक्वल लिखेंगे, और वो इक्वल किसके है हमारे पास, यहाँ पर ये 2 उसी तरीके से, r की कीमत हमारे पास क्या आई है, 16, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ये 2 किस तरीके से है, जैसे डायमीटर है, ये हाफ है, डायमीटर 1d/2 होता है, और वो किसके इक्वल है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। आगे इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी कीमत निकल आएगी, ये हमारे पास 2 की कीमत निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। इसकी कीमत क्या है हमारे पास, 32 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पर 32 सेंटीमीटर को अगर करेंगे तो वो इस तरह से होगा, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट डिस्टेंस निकला है, ठीक है। r प्लस आर, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, r प्लस आर वो इक्वल है 2r के, और यहाँ इसकी कैलकुलेशन करें। अच्छा ये सेंटीमीटर, इससे मीटर में अगर करेंगे तो
100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.32 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो इसका फार्मूला लगा सकते हैं, एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ ज़रब ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग एफ ज़रब ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो फासला है आपके पास पीछे से चल रहा है, ये जो फासला ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बराबर है आर प्लस आर, और वो इक्वल है 2r के। यहाँ से कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, एफ़ की कीमत हमारे पास कितनी आई है 50, ए बी की कीमत हमारे पास जो है वो कितनी आई हुई है 0.32। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने से मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो आंसर आया है 16। टॉर्क का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट, ये वीआईपी जो है वो न्यूमेरिकल है आपका, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस तरह से है, इम्पोर्टेंट यहाँ से है, रेडियस से है। ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे काम किया है ना मैंने, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। रेडियस दिया हुआ है, टॉर्क मालूम करना है, फोर्स आपने निकालनी है। ये जो मैंने यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल फासला है ए और बी का, और वो कैसे किया है, इस आर को इस आर में, अगर ये 16 है तो आपका ये भी 16 है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ने पढ़ा होगा कि सर्कल के पॉइंट से, सेंटर वाले से पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो इक्वल होता है। अगर ये 16 है स्टूडेंट, ये भी 16 है, फिर यहाँ पर आके ये भी 16 है, ये भी 16 है, यानी टोटल फासला जो है वो एक जैसे रहता है। लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हमें इस फासले की ज़रूरत है जो यहाँ पर फोर्स लगाई है और जिससे मैं एक जगह से दूसरी जगह गया है। तो यहाँ पे आर में प्लस आर किया तो टोटल वो किसका डिस्टेंस निकला है, ए बी का डिस्टेंस निकला है। ठीक है स्टूडेंट, और उस ए बी को यहाँ पर दर्ज करके यहाँ पे किसका जवाब आया है, टॉर्क का जवाब आया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है। चलें आगे वाला करते हैं। आगे वाला है जी 4.7। जी स्टूडेंट पढ़े ना ज़रा स्टेटमेंट उतनी देर। जी स्टूडेंट है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग is 3.8 and 4.4. Find the weight of the picture from. अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये कोई सी भी स्टूडेंट जो है वो पिक्चर है, दूसरा हमारे पास ये पिक्चर फ्रेम है। ठीक है, वो दीवार के साथ ना लटकाएंगे दोनों के दोनों। आगे वो क्या कह रहा है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस वाली में जो टेंशन है वो मेरे पास है 3.8 न्यूटन, इस वाली में जो टेंशन है वो हमारे पास है 4.4 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, यानी उसने कहा हुआ है कि जो पहली में टेंशन 3.8 है, दूसरे में टेंशन 4.4 न्यूटन है। अब ये रस्सी में टेंशन जितनी मर्जी हो, लेकिन दोनों रस्सियों ने वेट इक्वल ही उठाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये उसने कहा हुआ है इसमें तनाव जो है वो 3.8 है, इसमें तनाव जो है वो 4.4 है। बेशक जितना मर्जी हो, लेकिन उन्होंने वेट एक जैसा उठाया हुआ है, टूटा तो नहीं है। इस वजह से अगर ये टेंशन और इस टेंशन दोनों को आपने प्लस करना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा वेट का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ पे अब करना क्या आप लोग। जी अब लिखें यहाँ पे क्या क्या उसने कहा हुआ है, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग T1, और वो इक्वल हमारे पास है 3.8। उसके बाद टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग, वो हमारे पास किसकी इक्वल है 4.4 न्यूटन। जी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। आपने क्या निकालना है, वेट यानी वज़न निकालना है। तो स्टूडेंट मैंने बताया है वज़न एक जैसा है, तो इसलिए रस्सियों ने इन्हें क्या किया हुआ है, उठाया हुआ है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की हालत में जाएं तो इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पिक्चर।
ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है वो पिक्चर फ्रेम जो है वो रस्सी ने पकड़ा हुआ है, यानी इन्हें खींचा हुआ है, तो दोनों के दोनों अगर हम प्लस कर लूँगी, यानी ये जो टेंशन ऊपर को जाती है और नीचे को वेट आता है, ये पीछे वाले यानी 4 चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन होती मुखालिफ सिमत में। तो वज़न होता है टेंशन के, ठीक है स्टूडेंट। तो W बराबर है, अब ये जो टेंशन थी ये किसकी थी, सम T1 की और T2 की। T1 हमारे पास क्या है 3.8 प्लस 4.4, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.2। तो वज़न है, तो वज़न का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। क्यों होता है, क्योंकि वज़न जो है वो फोर्स के बराबर भी होती है, वज़न जो है वो टेंशन के बराबर भी होती है, और सारी की सारी वेक्टर में कितारें हैं, और यहाँ से ये जो है ये न्यूटन से अखज़ किया गया है, ठीक है। इसका यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन होता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। कोशिश मैंने पूरी की है स्टूडेंट कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, इंशाल्लाह मैं उसे दूर करूँगी। खुश रहें, दुआओं में मुझे इकरा फ़याज़ को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।